राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राजस्थान जी के शॉर्ट नोट्स में। दोस्तों आज अपन चर्चा करेंगे कि राजस्थान साहित्य की जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं उसके संबंध में आज अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आज का जो भी अपने कंटेंट है वो कंटेंट कहाँ से लिया गया है, तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है आर्ट एंड कल्चर की, उससे ये सारा का सारा कंटेंट लिया गया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपने सेशन, जिसमें पहला ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखा गया है, तो जैनक भट्ट के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, जैनक के द्वारा लिखा गया है। और इसमें किसकी जानकारी मिलती है, तो चौहानों के इतिहास एवं अजमेर के इतिहास का वर्णन मिलता है। किसका, चौहानों के इतिहास एवं अजमेर के इतिहास का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है, तो पृथ्वीराज विजय में मिलता है। और किसके द्वारा लिखा गया है, तो जैनक के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है हमीर महाकाव्य। तो हमीर महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है, तो हमीर महाकाव्य नैन चंद सूरी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, नैन चंद सूरी के द्वारा लिखा गया है। और इसमें किसकी जानकारी मिलती है, तो अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय का इसमें वर्णन मिलता है। किसका, अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर विजय का वर्णन मिलता है। किसमें, हमीर महाकाव्य में। और किसके द्वारा लिखा गया, तो नैन चंद सूरी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट तीसरा है अचलदास खिचरी वचनी का। तो अचलदास खिचरी वचनी का किसके द्वारा लिखा गया है, तो शिवदास गार्डन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, शिवदास गार्डन के द्वारा लिखा गया। और इसमें किसकी जानकारी मिलती है, तो गागरोन के शासक अचलदास और मालवा के सुल्तान होशंग शाह गोरी के मध्य जो युद्ध हुआ था 1423 में, उसकी जानकारी का वर्णन मिलता है। किसमें, अचलदास खिची में, अचलदास खिचरी वचनिका में। और किसके द्वारा लिखा गया है, तो शिवदास गार्डन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे है अजितोदय। तो अजितोदय किसके द्वारा लिखा गया, तो भट्ट जगजीवन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, भट्ट जगजीवन के द्वारा लिखा गया। इसमें किसकी जानकारी मिलती है, तो मारवाड़ के शासक थे अजित सिंह। तो अजित सिंह की इसमें जानकारी मिलती है। किसमें, अजितोदय में। अजित सिंह का शासनकाल का समय क्या था, तो 1707 ईस्वी से 1724 ईस्वी तक का शासनकाल था। किसका, अजित सिंह का। और अजितोदय किसके द्वारा लिखा गया, तो भट्ट जगजीवन के द्वारा लिखा गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे है अमरसार। तो अमरसार किसके द्वारा लिखा गया, अमरसार किसके द्वारा लिखा गया, अमरसार लिखा गया पंडित जीवधर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, पंडित जीवधर के द्वारा लिखा गया। और अमरसार में किसकी जानकारी मिलती है, तो महाराणा प्रताप और अमर सिंह के शासनकाल का वर्णन मिलता है। किसका, महाराणा प्रताप और अमर सिंह के शासनकाल का वर्णन मिलता है। किसमें, अमरसार में पंडित जीवधर के द्वारा रचित है ये। ठीक है, नेक्स्ट आगे है एक लिंग महात्म्य। तो एक लिंग महात्म्य किसके द्वारा लिखा गया, तो कान्हा व्यास के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, कान्हा व्यास के द्वारा लिखा गया। और किसकी जानकारी मिलती है, तो मेवाड़ महाराणाओं की वंशावली का उल्लेख है। किसके, मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली का उसके उल्लेख किसमें है, तो एक लिंग महात्म्य में। और किसके द्वारा लिखा गया, तो कान्हा व्यास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है अमीरनामा। अमीरनामा किसके द्वारा लिखा गया, तो अमीरनामा मुंशी भूसावल लाल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, मुंशी भूसावल लाल के द्वारा लिखा गया। उसमें टोंक के नवाब अमीर खां पिंडारी से संबंधित जानकारी मिलती है। किसके, टोंक के नवाब थे अमीर खां पिंडारी की से संबंधित सारी की सारी जानकारी किसमें मिलती है, अमीरनामा में मिलती है। और किसके द्वारा लिखा गया, तो मुंशी भूसावल लाल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया है कर्मचंद वंशोत्कीर्तन कंकाव्यम। कौन सा है, कर्मचंद वंशोत्कीर्तन कंकाव्यम किसके द्वारा लिखा गया, तो जय सोम के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, जय सोम के द्वारा। और इसमें किसकी जानकारी मिलती है, तो बीकानेर के शासक के वैभव एवं विद्या अनुराग की जानकारी मिलती है। किसकी, जय सोम के द्वारा लिखा गया। और बीकानेर के शासक के वैभव एवं विद्या अनुराग की जानकारी मिलती है। किसमें, कर्मचंद वंशोत्कीर्तन कंकाव्यम में मिलती है, जय सोम के द्वारा रचित है। नेक्स्ट आगे है कान्हड़ देव प्रबंध। तो कान्हड़ देव प्रबंध किसके द्वारा रचित है, तो कवि पद्मनाभ के द्वारा रचित है। किसके द्वारा, कवि पद्मनाभ के द्वारा रचित है। और कान्हड़, इसमें किसकी जानकारी मिलती है, तो कान्हड़ देव अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो युद्ध हुआ था 1311 ईस्वी में, उसकी जानकारी मिलती है। और कान्हड़ देव कहाँ का शासक था, तो जालोर के शासक था। और जालोर के शासकों के वर्णन मिलता है। किसमें, कान्हड़ देव प्रबंध में कवि पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे रहेगा कुवलयमाला। कुवलयमाला किसके द्वारा लिखा गया, तो कुवलयमाला जैन आचार्य उद्योधन सूरी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, जैन आचार्य उद्योधन सूरी के द्वारा लिखा गया। और इसमें किसकी जानकारी मिलती है, तो प्रतिहार शासक वत्सराज के शासन प्रबंध की जानकारी मिलती है। किसके, प्रतिहार शासक वत्सराज के शासन प्रबंध की जानकारी मिलती है। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ से सीईटी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान में रहे, कुवलयमाला जैन आचार्य उद्योधन सूरी के द्वारा लिखा गया है। और प्रतिहार शासक वत्सराज के शासन प्रबंध की जानकारी इसमें मिलती है। नेक्स्ट है खुमान रासो। खुमान रासो किसके द्वारा लिखा गया, तो दौलत विजय या दलपत विजय। कौन, दौलत विजय या दलपत विजय, खुमान रासो किसके द्वारा, दौलत विजय के द्वारा। यह ग्रंथ हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के मिलन की जानकारी देता है। किसके, हल्दी घाटी युद्ध के समय महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के मिलन की जानकारी देता है। और महाराणा अमर सिंह के शासनकाल के दौरान मेवाड़ मुगल संबंधों का प्रकाश भी डालता है। मतलब अमर सिंह के शासनकाल के दौरान जो मेवाड़ मुगल संधि उसका वर्णन भी करता है। और अमर सिंह का शासनकाल का समय क्या है, तो अमर सिंह के शासनकाल का समय क्या है, तो 1597 ईस्वी से 1620 ईस्वी तक अमर सिंह के शासनकाल का समय है। ध्यान रहे दोस्तों, खुमान रासो दलपत विजय या दौलत विजय के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है छत्रपति राठौर।
तो छत्रपति रासो किसके द्वारा लिखा गया है? तो छत्रपति रासो काशी छंगानी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? काशी छंगानी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, छत्रपति रासो काशी छंगानी की तरफ से इसके लिखा गया है। और 1642 ईस्वी में बीकानेर के शासक करण सिंह और नागौर के शासक थे अमर सिंह के मध्य मतीरे को लेकर एक युद्ध हुआ था, जिसे बोलते हैं मतीरे की राड का युद्ध हुआ था। वो कब हुआ था? तो 1642 ईस्वी में हुआ था। तो इसका वर्णन किसमें मिलता है? तो छत्रपति रासो में मिलता है। और किसके द्वारा रचित है? तो काशी छंगानी के द्वारा रचित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रहे, काशी छंगानी के द्वारा छत्रपति रासो लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे है नैनसिरी ख्याल। कौन सा? नैनसिरी ख्याल किसके द्वारा लिखा गया? तो मोड़ो नैन्सी। किसके द्वारा? मोड़ो नैन्सी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे है दयाल दासरी ख्याल। कौन सा? दयाल दासरी ख्याल किसके द्वारा लिखा गया? तो दयाल दास के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? दयाल दास के द्वारा लिखा गया। इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो बीकानेर का इतिहास की जानकारी मिलती है। किसमें? दयाल दासरी ख्याल में। ठीक है, नेक्स्ट आगे है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? तो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया। इस ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति आबू के अग्निकुंड से बताई गई है। दोस्तों, आबू का जो अग्निकुंड है उससे चंद्र बरदाई के द्वारा कितनी जातियों की उत्पत्ति बताई है? तो 4 है। प्रत्यार, परमार, चालुक्य और चौहान की उत्पत्ति किससे बताई है? आबू के अग्निकुंड से बताई है। ठीक है, इसमें पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल एवं तराइन के युद्धों की जानकारी मिलती है। किसमें? पृथ्वीराज रासो में। और तराइन के युद्ध कब हुए थे? तो 1191 और 1192 में हुए थे। कब? 1191 और 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य यह युद्ध हुए थे। 2 हुए थे, पहला 1191 में और दूसरा 1192 में। याद रहे, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट आगे है पद्मावत। तो पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन मिलता है। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन मिलता है पद्मावत में, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे है पाबू प्रकाश। तो पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? तो मोड़ा आसिया द्वारा रचित है। किसके? मोड़ा आसिया द्वारा रचित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे रहेगा प्रताप रासो। तो प्रताप रासो किसके द्वारा लिखा गया? तो जाचक जीवन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? जाचक जीवन के द्वारा लिखा गया। इसमें अलवर के राव राजा प्रताप सिंह का वर्णन है। किसका? अलवर के राव राजा प्रताप सिंह का वर्णन किसमें मिलता है? तो प्रताप रासो में मिलता है। और अलवर की स्थापना कब हुई? तो 1770 ईस्वी में अलवर की स्थापना हुई। ध्यान रहे, प्रताप रासो जाचक जीवन द्वारा रचित है। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आगे रहेगा अपने प्रबंध चिंतामणि। तो प्रबंध चिंतामणि किसके द्वारा लिखा गया? तो आचार्य मेरुतंग के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? आचार्य मेरुतंग के द्वारा लिखा गया। इसमें पृथ्वीराज चौहान के शासन प्रबंध की जानकारी मिलती है। किसमें? प्रबंध चिंतामणि में आचार्य मेरुतंग के द्वारा लिखा गया और पृथ्वीराज चौहान के शासन प्रबंध की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आगे है बुद्धि विलास। बुद्धि विलास किसके द्वारा लिखा गया? तो साहब बखतराम द्वारा रचित है। किसके द्वारा? साहब बखतराम द्वारा रचित है। इसमें जयपुर की स्थापना 1727 ईस्वी एवं जयपुर नगर निर्माण की योजनाओं की जानकारी मिलती है। किसमें? बुद्धि विलास में। किसके द्वारा लिखा गया? तो साहब बखतराम द्वारा रचित है। और जिसमें जयपुर की स्थापना कब बताई गई है? तो 1727 ईस्वी में बताई गई है। नेक्स्ट आगे है मानचरित्र रासो। तो मानचरित्र रासो के लेखक कौन है? तो कवि नरोत्तम है। कौन है? कवि नरोत्तम। इसमें महाराजा मान सिंह फर्स्ट और हल्दी घाटी के युद्ध की जानकारी मिलती है। किसके? महाराजा मान सिंह फर्स्ट और हल्दी घाटी के युद्ध की जानकारी मिलती है। और मान सिंह का शासनकाल का समय क्या था? तो 1589 से 1614 ईस्वी तक रहेगा। इसमें हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना से मान सिंह ने नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आगे है मारवाड़ प्रगनारी विगत। कौन सा है? मारवाड़ प्रगनारी विगत किसके द्वारा लिखा गया? तो मोड़ो नैन्सी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? मोड़ो नैन्सी के द्वारा लिखा गया। इसमें जोधपुर राज्य के 6 परगनों का इतिहास एवं प्रशासनिक प्रबंध की जानकारी मिलती है। किसमें? जोधपुर राज्य के 6 परगनों का इतिहास एवं प्रशासनिक प्रबंध की जानकारी मिलती है। किसमें? मारवाड़ प्रगनारी विगत में मोड़ो नैन्सी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट आगे है राजप्रकाश। कौन सा है? राजप्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? तो किशोर दास के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? किशोर दास के द्वारा लिखा गया। इसमें महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों ध्यान में रहे, यह ग्रंथ में मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र लव से मानी गई है। कहाँ से? लव से बताया गया। किसमें? इस ग्रंथ में मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति किससे बताई गया? तो राम के ज्येष्ठ पुत्र लव से बताई है। किसमें? राजप्रकाश में। और किसके द्वारा लिखा गया? तो किशोर दास द्वारा रचित है। और फिर लेखक ने इसमें हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप की विजय को भी बताया गया। किसमें? हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप की विजय को भी बताया गया है राजप्रकाश में। और किशोर दास द्वारा रचित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे है राज रत्नाकर। तो राज रत्नाकर किसके द्वारा लिखा गया? तो सदाशिव द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? सदाशिव द्वारा लिखा गया। इसमें महाराणा राज सिंह के शासनकाल की जानकारी मिलती है। किसके? तो महाराणा राज सिंह की शासनकाल की जानकारी मिलती है। किसमें? राज रत्नाकर में। और सदाशिव द्वारा लिखा गया। राज सिंह का शासनकाल क्या था? तो 1652 से 1680 ईस्वी। नेक्स्ट है राजवल्लभ। तो राजवल्लभ किसके द्वारा लिखा गया? तो मंडन द्वारा लिखा गया। और मंडन कौन थे? तो महाराणा कुंभा के दरबारी शिल्पी थे। कौन थे? महाराणा कुंभा के दरबारी शिल्पी थे। मंडन के द्वारा राजवल्लभ लिखा गया।
नेक्स्ट है राज विनोद। राज विनोद किसके द्वारा लिखा गया? तो सदाशिव भट्ट के द्वारा राज विनोद लिखा गया। किसके द्वारा? सदाशिव भट्ट के द्वारा राज विनोद लिखा गया। और बीकानेर नरेश राव कल्याणमल के शासनकाल की जानकारी मिलती है। किसके? बीकानेर नरेश राव कल्याणमल के शासनकाल की जानकारी मिलती है। और कल्याणमल का शासनकाल क्या है? तो 1542 ईस्वी से 1574 ईस्वी तक का है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आगे रहेगा अपने राव जेतकीरोचंद। तो राव जेतकीरोचंद किसके द्वारा लिखा गया? तो बिट्टू सूजा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? बिट्टू सूजा के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है वंश भास्कर। तो वंश भास्कर किसके द्वारा लिखा गया? तो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया। और यह जो सूर्यमल मिश्रण है कहाँ के राजकवि थे? तो ये बूंदी के राजकवि थे। और कौन सी भाषा में लिखा गया वंश भास्कर? तो कौन सी भाषा में लिखा गया? तो डिंगल भाषा में लिखा गया है। इसमें राजस्थान में मराठों की गतिविधियों एवं कृष्णा कुमारी के विषपान का भी उल्लेख किया गया। किसका? कृष्णा कुमारी के विषपान का उल्लेख किया गया। कृष्णा कुमारी को विष कब दिया गया? तो 1810 ईस्वी में। कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? तो मेवाड़ की राजकुमारी थी और भीम सिंह की पुत्री थी। किसकी थी? भीम सिंह की पुत्री थी। दोस्तों ये रेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, कृष्णा कुमारी का संबंध किस राजवंश से आता है? तो मेवाड़ के राजवंश से आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे है वीर विनोद। तो वीर विनोद किसके द्वारा लिखा गया? तो श्यामल दास के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? श्यामल दास के द्वारा लिखा गया। और इसमें मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति राम के पुत्र कुश से बताई गई है। किससे? कुश से बताई गई। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया गया था कि अपने राज प्रकाश जो है किशोर दास द्वारा रचित है, इसमें मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र लव से बताई है। और वीर विनोद में श्यामल दास द्वारा इसमें मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति राम के पुत्र कुश से बताइए। तो दोनों ही अलग अलग है, आप ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है बिसल देव रासो। तो बिसल देव रासो किसके द्वारा लिखा गया? तो नरपति नाल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? नरपति नाल के द्वारा। नेक्स्ट है बेली कृष्ण रुक्मणीरी। तो बेली कृष्ण रुक्मणीरी किसके द्वारा लिखा गया? तो कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। ये बीकानेर के शासक थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आगे है हमीर रासो। तो हमीर रासो किसके द्वारा लिखा गया? तो हमीर रासो जोधराज के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट आगे है सूरज प्रकाश। तो ये कर्णीदान के द्वारा लिखा गया। इसमें राठौड़ों की 13 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। किसमें? राठौड़ों की 13 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। और सूरज प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? तो कर्णीदान द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है संगत रासो। तो संगत रासो किसके द्वारा लिखा गया? तो गिरधर आसिया के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? गिरधर आसिया के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है हमीर रायन। हमीर रायन किसके द्वारा लिखा गया? तो बाउंड व्यास के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? बाउंड व्यास के द्वारा। नेक्स्ट है हमीरहट। तो हमीरहट किसके द्वारा लिखा गया? तो चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है राजरूपक। तो राजरूपक किसके द्वारा लिखा गया? तो कवि वीर भान रत्नू के द्वारा लिखा गया। किसके? कवि वीर भान रत्नू के द्वारा लिखा गया राजरूपक। दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी है अपने राजस्थान साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियों से संबंधित। तो दोस्तों आज इन सब कृतियों का अच्छे से ध्यान में रखना। तो दोस्तों आज का अपना सेशन इतना ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, राधे राधे मित्रों।